हमारे चैनल पर एक सीरीज़ चल रही थी जिसमें हम अलग अलग पेट्रोल पंप की फ्रेंचाइजी कैसे ले सकते हैं, डीलरशिप आप कैसे ले सकते हैं उसकी बात कर रहे थे। जिसमें से हमने रिलायंस की बात की, एस्सार की बात की, हमारा एचपी की बात हो गई, हमने इंडियन ऑयल की बात की। और ये वीडियो हमारी होने वाली है किस तरीके से आप एक भारत पेट्रोलियम की डीलरशिप को ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि किस तरीके से आप एक भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप का या फिर डीजल पंप का डीलरशिप ले सकते हैं। इसमें कितना इन्वेस्टमेंट आने वाला है, कितनी अर्निंग कर सकते हैं आप, क्या क्या प्रोसेस होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, किस तरीके की ज़मीन रिक्वायर्ड होती है और भी बहुत सारी चीज़ें। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इसी तरीके से और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं कि हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, कैसे हम एक भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप का या फिर डीजल पंप का डीलरशिप ले सकते हैं, कहाँ पर इसके टंकी की रिक्वायरमेंट्स होगी वो हमें कैसे पता चलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि ये एडवर्टाइजमेंट देते हैं लोकल अखबार में। आपके एरिया का जो लोकल अखबार है आपको उस पर नज़र रखनी पड़ेगी। टाइम टू टाइम ये लोग जो है एडवर्टाइजमेंट दिया करते हैं और बोलते हैं कि इस जगह पर हमें चाहिए। अब वो जगह कोई पर्टिकुलर जगह नहीं हो सकती है, वो इस तरीके से बताते हैं कि इस एरिया से इस एरिया के बीच में, ये मान के रख लीजिए कि मैं बोल देता हूँ आपके जो एरिया है जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ से आगे 5 किलोमीटर के अंडर में हमें 3 या 4 पेट्रोल पंप्स चाहिए। अब उस 4 किलोमीटर के अंडर में अगर आप ज़मीन की अरेंजमेंट कर पाते हैं तो आपको मिल सकता है। जो जो रिक्वायरमेंट्स ये देते हैं उनको अगर पूरा कर लेते हैं तो आपको मिल सकता है। अब क्या क्या रिक्वायरमेंट्स देते हैं वो इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है। तो चलिए रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं। अब यहाँ पर कौन ले सकता है पेट्रोल पंप की डीलरशिप भारत पेट्रोलियम के। सबसे पहले पुरुष या महिला कोई भी ले सकता है। दूसरी चीज़ वो भारतीय होना चाहिए। तीसरी चीज़ उसकी उम्र जो है वो 21 साल से लेकर 55 साल के बीच में होनी चाहिए। और अगर उसने कभी कोई ओलंपिक गेम वगैरह खेला है जाकर तो यहाँ पर उसको 10 साल की छूट दी जाती है। मतलब कि वो 55 साल की उम्र तक नहीं, वो 65 साल की उम्र तक भी हो सकता है अगर उससे डीलरशिप लेनी है तो। अब उस इंसान की क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। देखिए, अगर आप स्टेट या फिर नेशनल हाईवे पर इसे शुरू कर रहे हैं तो आपकी जो कम से कम क्वालिफ़िकेशन है वो हाई स्कूल होनी चाहिए, 10th पास आप होने चाहिए। बट अगर आप किसी सिटी के अंदर इसे शुरू कर रहे हैं, कोई रेगुलर एरिया में, रूरल एरिया नहीं, वो रेगुलर एरिया होगा अगर आप इसे सिटी के अंदर शुरू करते हैं, मेट्रो सिटी वगैरह हो गया, इन सब सिटीज़ के अंदर जो है मिनिमम 12th पास की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपने 12th पास किसी भी बोर्ड से कर रखा हो, पास होना चाहिए, कोई भी परसेंटेज यहाँ मायने नहीं रखते हैं। इसके बाद आप बात करते हैं कि कितनी ज़मीन चाहिए होगी हमें स्टेट या नेशनल हाईवे पर, या फिर हम अगर सिटी के अंदर शुरू करते हैं तो। यहाँ ज़मीन की अगर जगह की बात करें, अगर आप स्टेट या फिर नेशनल हाईवे पर इसे शुरू करते हैं तो आपको कम से कम 1200 वर्ग मीटर ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप किसी रेगुलर एरिया में जाते हैं, रूरल नहीं रेगुलर एरिया जो कि सिटी के अंदर आपका हो गया, तो उस सिचुएशन में, उस स्थिति में आपको यहाँ पर ज़मीन 800 वर्ग मीटर कम से कम चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना रख सकते हैं वो आप पर निर्भर करता, पर कम से कम शहर के अंदर 800 वर्ग मीटर और स्टेट या नेशनल हाईवे पर 1200 वर्ग मीटर ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी। प्लस यहाँ पर बात करते हैं उस ज़मीन पर बिजली और पानी की व्यवस्था भी मौजूद होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पानी और बिजली से वंचित हो वो एरिया। अगर वहाँ पर बिजली नहीं है तो आप जनरेटर का भी उपयोग कर सकते हैं, पानी नहीं है तो आप बोरिंग करवा सकते हैं। अगर बोरिंग नहीं होती है तो आपको पाइपलाइन से पानी लाना पड़ेगा, पर पानी और बिजली की व्यवस्था उस जगह पर मौजूद होनी चाहिए। अभी हम यहाँ डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो सबसे पहले तो आपने जो 10th या 12th पास किया है उसकी मार्कशीट लगेगी। दूसरी चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, आपके पास जीएसटी मौजूद होना चाहिए। तीसरी चीज़ जो है वो आपकी जो ज़मीन है उसके सारे एग्रीमेंट, फिर वो चाहे खसरा खतौनी हो या फिर अगर आपकी ज़मीन नहीं है तो उसका जो लीज़ एग्रीमेंट है वो कम से कम 30 साल का लीज़ एग्रीमेंट आपको कराना पड़ेगा और वो लीज़ एग्रीमेंट चाहिए। अगर ज़मीन दान पत्र वाली है तो फिर उसका दान पत्र का जो प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए। यहाँ अगली चीज़ बात करते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना होने वाला है। तो सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पर 25 से 30 लाख रुपए मौजूद होने चाहिए बिना ज़मीन के। अगर ज़मीन आपको खरीदनी पड़ेगी किसी एरिया में तो उस ज़मीन का कॉस्ट अलग से ऐड होगा, क्योंकि स्टेट या नेशनल हाईवे पर ज़मीन काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है, इसलिए आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो लंबा जा सकता है। पर यहाँ पर अगर आप सिटी के अंदर शुरू करते हैं तो उसी हिसाब से वहाँ पर जो कीमतें हैं ज़मीन की वो और ज़्यादा बड़ी होंगी। इस वजह से खर्चा यहाँ पर आपका ज़मीन के मामले में लंबा जा सकता है। बट उस ज़मीन के अलावा आपके पास 25 से 30 लाख रुपए मौजूद होने चाहिए। कुल मिलाकर अगर बात करें तो यहाँ पर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो
40-50 लाख रुपए आप मान के रख लीजिए पड़ेगा, कम से कम 40-50 लाख से कम क्या पड़ने वाला है अगर आप एक डीलरशिप लेते हैं डीजल या फिर पेट्रोल पंप की। इसमें अगर हम अर्निंग की बात करें तो वो डिपेंड करता है आपने कितना सेल किया है। मतलब ये मान के रख लीजिए आपने 5000 लीटर पेट्रोल एक दिन में बेचा, 1 लीटर पेट्रोल पर आपको 3 रुपये मिलते हैं। यहाँ पर अगर 5000 लीटर बेचा तो आपका ये 15,000 रुपये हो गए, जिसमें से अगर आपने मेंटेनेंस चार्ज निकाल दिया 5000 रुपये डेली का, फिर भी 10,000 आपका डेली का जो है वो सिर्फ इनकम बचेगा, बचत जो आपकी कह सकते हैं आप, ये जाकर बनेगा आपका 30 लाख रुपये मंथ का। इसी तरीके से डीजल भी अब रखेंगे, डीजल पर भी 2 से 3 रुपये का प्रॉफिट मिलता है पर लीटर पर, और इसी हिसाब से आपका डीजल भी, मतलब ये मान के रख लीजिए 4 से 5 लाख रुपये आप मंथ का अर्न कर सकते हैं अगर आप एक डीलरशिप लेते हैं पेट्रोल या फिर डीजल के पंप की। अब यहाँ बात करते हैं डीलरशिप लेने के लिए करना क्या पड़ेगा। तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना पड़ेगा भारत पेट्रोलियम के, और वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं कि क्या आपके एरिया में डीलरशिप के लिए कोई भी एडवर्टाइजमेंट मौजूद है। अगर मौजूद हुई तो आप अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप इंतज़ार कर सकते हैं, और जैसे ही कोई एडवर्टाइजमेंट आपको शो होती है आप उसे प्राप्त करके अपना उस पर काम करना शुरू कर सकते हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको रेडी कर सकते हैं। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस तरीके से आप एक भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप ले सकते हैं, डीलरशिप ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।